चीफ जस्टिस ने लंका ढा दी, शहबाज शरीफ की नाअहली पक्की, पार्लियामेंट के बंद कमरे में अहम तरीन इजलास और वफाक की छुट्टी। उमर अता बंदयाल ने लंका ढा दी, पार्लियामेंट के बंद कमरे में अहम तरीन इजलास, वफाक को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर लिया। शहबाज शरीफ की नाअहली की तरफ पेशरफ्त होने लगी। वजीर आजम हाउस में क्या हो रहा है, कौन है जो शहबाज शरीफ को नाअहल करवाने के पीछे पड़ा है, ये सब आगे चल के आपको बताएंगे। पहले ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम से मरियम नवाज और आले शरीफ की नींदें उड़ जाती हैं। मगर यही उमर अता बंदयाल हैं जिन्होंने 9 अप्रैल के बाद जो फैसला दिया था, इसके बाद रजीम चेंज वालों की हुकूमत आई। लेकिन अब जब वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा हो गया तो मुल्क भर में वो लोग जिनको पीडीएम नामी कीड़ा काट चुका है, इनको मुश्किल हो रही है। मगर बंदयाल रुकने का नाम नहीं ले रहे और अहम तरीन कदम उठाना शुरू कर दिए। वो अहम तरीन इकदाम क्या हैं, इन पर तफसील से बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाजरीन, जिस तरह हमारी पिछली वीडियोस में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो अहकामात हैं और जो पार्लियामेंट के जरिए बिल पास करवाए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत कह रही है कि 20 अप्रैल को अगर सदर दस्तखत नहीं करते तो ये कानून बन जाएगा और इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट पर काबज हो जाएंगे, वो सारे का सारा मामला अब ऑफिशियली रोक दिया गया। 1-2 नहीं बल्कि 8 रुकनी बेंच ने इस बिल को इस वक्त तक रोक दिया जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत ना दे। और सबसे अहम बात यह कि 8 जजेस का मुतफिक का फैसला है। आजम नसीर तारड़ ने बड़ी तड़ियां लगाई और ये बात भी कही कि ये इदारे वो सोचें, ये इदारे ये करें, अपने अहकामात हम मनवाना जानते हैं, हमें तरीका आता है और हम मनवा सकते हैं। फिर उन्होंने एक अहम बात की कि हम नहीं चाहते कि 2 सुप्रीम कोर्ट हों। प्रोसीजर बिल पर उन्होंने जो माहौल बनाया और अब जो खबरें मीडिया फीड कर रहा है कि काजी फैज ईसा के साथ 8 जजेस मिल गए, अब ये 9 जजेस हो गए और ये 9 जजेस बैठेंगे और अपनी अदालत लगाएंगे और इसके बाद फैसला हो जाएगा। इस वक्त टोटल 15 जजेस हैं। 8 जजेस ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया था हुक्म सानी और 8 के इस पर दस्तखत हैं। तो इसलिए जो गीदड़ भभकियां प्रोपेगेंडा कैंपेन और लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देना था वो एक्सपोज हो गया। इसके पास अक्सरियत नहीं और अगर इनका मुतालिबा मान लिया जाए तो इस वक्त भी चीफ जस्टिस के पास ये हक है। लेकिन अगर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर के नतीजे में बेंच बना भी दें तो इस वक्त 8 मेंबर्स ने इसे रोक दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल दरामद रोक दिया और अब फुल कोर्ट की अक्सरियत भी उमर अता बंदयाल के साथ है। असल में वो आइन और कानून के मामले पर एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हैं, जो नुक्ता आजम नसीर तारड़ का है, शहबाज शरीफ का है। दीगर नून लीगियों और पीटीएम वालों का कहना है कि इस नुक्ते पर अक्सरियत मुत्तफिक नहीं। अगर इसको देखा जाए तो ये हुकूमत की बड़ी शिकस्त होगी। अब तड़ियों की बात कर लेते हैं। जरदारी ने भी फैज ईसा की मौजूदगी में कहा कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर लेंगे और फिर तकब्बुर से खड़ी हुई बातें की। इसके बाद आसम नसीर तारड़ ने कहा हुकूमत अपनी बात मनवाना जानती है, अपनी रेट लागू करेगी। गरूर और तकब्बुर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। भुट्टो ने भी यही कहा था, पूरी कौम के सामने की कुर्सी बहुत मजबूत है। फिर कश्मीर के वजीर आजम का हाल देख लें। आजम नसीर तारड़ इस गुफ्तगू की वजह से जेल चले जाएंगे। इस वक्त जो वकला जिस तरह से निकले हैं पिछले 10-15 सालों में, पिछले 10-15 सालों में अदालतों ने बहुत शिकें कायम की। लेकिन अब आजम नसीर तारड़ को किसी भी वक्त मुश्किल हो सकती है। आजम नसीर को समझ आ जाना चाहिए कि ये गरूर और तकब्बुर की बात मत करें। अब देख कि इनके बयान के बाद इस बिल को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर ये बिल बन जाए तो इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू हुआ तो ये मामलात को बिगाड़ देगा। फिर अहम तरीन पिटीशन कबूल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मौका दिया। इसके साथ सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए, नून लीग को, JUIF और MQM को, और इन सबको नोटिस जारी किए जा चुके और कहा कि 2 मई 11 बजे ये समाअत दोबारा होगी। इसमें हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। इसमें अदालत ने यह भी कहा कि अदालती मुआवन हम अपॉइंट कर सकेंगे। ये क्योंकि इसमें मसला उठाया गया कि इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हुए, जुडिशरी मुतासिर होती है। अदालत ये देखना चाहती है कि कोई चीज आइन से मुतसादिम तो नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, सदर अगर इस पर साइन कर भी दें या टाइम गुजर भी गया तो ये फैसला तो हुक्म सानी इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। ये बिल जहाँ है ये वहीं पर रहेगा। तमाम लोगों को सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। हुक्मरान जमात ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शदीद रद्द अमल दिया, मगर इस रद्द अमल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना पत्ता खेल चुकी। क्योंकि ये जितनी जल्दी में अपना काम कर रहे थे, इतनी ही जल्दी में इसके खिलाफ पिटीशन भी दायर हुई। चीफ जस्टिस ने अपनी अक्सरियती बेंच के साथ ये फैसला रोक दिया जो पार्लियामेंट ने दिया था। यानी इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर होने जा रही है, तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत को आने वाले दिनों में धचके लगने का इम्कान है। तड़ियां लगाई और ये बात भी कही कि ये इदारे वो सोचें, ये इदारे ये करें, अपने अहकामात हम मनवाना
मनवाना जानते हैं, हमें तरीका आता है और हम मनवा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा बात की कि हम नहीं चाहते कि 2 सुप्रीम कोर्ट हों। प्रोसीजर बिल पर उन्होंने जो माहौल बनाया और अब जो खबरें मीडिया फीड कर रहा है कि काजी फैज ईसा के साथ 8 जजेस मिल गए, अब ये 9 जजेस हो गए और ये 9 जजेस बैठेंगे और अपनी अदालत लगाएंगे और इसके बाद फैसला हो जाएगा। इस वक्त टोटल 15 जजेस हैं। 8 जजेस ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया था हुक्म सानी और 8 के इस पर दस्तखत हैं, तो इसलिए जो गीदड़ भभकियां प्रोपेगेंडा कैंपेन और लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देना था वो एक्सपोज हो गया। इसके पास अक्सरियत नहीं और अगर इनका मुतालबा मान लिया जाए तो इस वक्त भी चीफ जस्टिस के पास ये हक है। लेकिन अगर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर के नतीजे में बेंच बना भी दें तो इस वक्त 8 मेंबर्स ने इसे रोक दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल दरामद रोक दिया और अब फुल कोर्ट की अक्सरियत भी उमरता बंदियाल के साथ है। असल में वो आईन और कानून के मामले पर एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हैं, जो नुक्ता आजम नजीर तारड़ का है, शहबाज शरीफ का है। दीगर नून लीगियों और पीटीएम वालों का कहना है कि इस नुक्ते पर अक्सरियत मुत्तफिक नहीं। अगर इसको देखा जाए तो ये हुकूमत की बड़ी शिकस्त होगी। अब तड़ियों की बात कर लेते हैं। जरदारी ने भी फैज ईसा की मौजूदगी में कहा कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर लेंगे और फिर तकब्बुर से खड़ी हुई बातें की। इसके बाद आजम नजीर तारड़ ने कहा हुकूमत अपनी बात मनवाना जानती है, अपनी रेट लागू करेगी। गरूर और तकब्बुर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। भुट्टो ने भी यही कहा था, पूरी कौम के सामने की कुर्सी बहुत मजबूत है। फिर कश्मीर के वजीर आज़म का हाल देख लें। आजम नजीर तारड़ इस गुफ्तगू की वजह से जेल चले जाएंगे। इस वक्त जो वकला जिस तरह से निकले हैं पिछले 10-15 सालों में, पिछले 10-15 सालों में अदालतों ने बहुत शिकें कायम की, लेकिन अब आजम नजीर तारड़ को किसी भी वक्त मुश्किल हो सकती है। आजम नजीर को समझ आ जाना चाहिए कि ये गरूर और तकब्बुर की बात मत करें। अब देख लें कि इनके बयान के बाद इस बिल को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर ये बिल बन जाए तो इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू हुआ तो ये मामलात को बिगाड़ देगा। फिर अहम तरीन पिटीशन कबूल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मौका दिया। इसके साथ सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए, नून लीग को, JUIF और MQM को, और इन सबको नोटिस जारी किए जा चुके और कहा कि 2 मई 11 बजे ये समाअत दोबारा होगी। इसमें हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। इसमें अदालत ने यह भी कहा कि अदालती मुआवन हम अपॉइंट कर सकेंगे। ये क्योंकि इसमें मसला उठाया गया कि इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हुए, जुडिशरी मुतासिर होती है। अदालत ये देखना चाहती है कि कोई चीज आइन से मुतसादिम तो नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, सदर अगर इस पर साइन कर भी दें या टाइम गुजर भी गया तो ये फैसला तो हुक्म सानी इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। ये बिल जहां है ये वहीं पर रहेगा। तमाम लोगों को सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। हुक्मरान जमात ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शदीद रद्द अमल दिया, मगर इस रद्द अमल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना पत्ता खेल चुकी। क्योंकि ये जितनी जल्दी में अपना काम कर रहे थे, इतनी ही जल्दी में इसके खिलाफ पिटीशन भी दायर हुई। चीफ जस्टिस ने अपनी अक्सरियती बेंच के साथ ये फैसला रोक दिया जो पार्लियामेंट ने दिया था। यानी इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर होने जा रही है, तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत को आने वाले दिनों में धचके लगने का इम्कान है।